उत्तराखंड प्रदेश वनस्पतियों का प्रदेश है। यहाँ की अनगिनत वनस्पतियों का उपयोग आदिकाल से ही जीवन रक्षक वनस्पतियों के रूप में होता आया है। इसके साथ ही कुछ ऐसी वनस्पतियाँ भी होती हैं जो मनुष्य के दैनिक कामों में आने वाली चीज़ों के लिए उपयोगी होती हैं। ऐसी एक वनस्पति है रिंगाल। ये एक बहुउपयोगी वनस्पति है जिसे ड्वार्फ बैम्बू या बौना बाँस भी कहते हैं। ये बाँस की प्रजाति का ही एक पौधा है जो बाँस से छोटा और पतला होता है। इसकी 5 प्रजातियां होती हैं और ये पौधा बूटे यानी समूह के रूप में उगता है। कभी रिंगाल उत्तराखंड के लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा होता था, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। ऐसे में अनाज को रखने व साफ करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी वे रिंगाल से बनाए जाते थे, जैसे अनाज भंडारण के लिए बड़ी टोकरियाँ, अनाज साफ करने के लिए सूपा, रोटी रखने वाली टोकरी, फूलदेई की टोकरी, झाड़ू, चटाई, खेतों में खाना ले जाने वाली टोकरी या कंडी और घर की छत तक रिंगाल से बनती थी। पुराने समय में स्याही दवात या कमीज से लिखने वाली कलम भी रिंगाल से बनती थी। इसके अलावा साज सज्जा का काफ़ी सामान जैसे हैंगर, डस्टबिन, लैंप शेड, गुलदस्ता वगैरह भी रिंगाल से बनते थे। रिंगाल के पौधे को पानी व नमी की ज़रूरत पड़ती है। जंगलों से रिंगाल लाकर काश्तकार उसे काटकर पतली पतली पट्टियों में वस्तु के अनुसार ढालते हैं। पर वर्तमान दौर में प्लास्टिक से बनी चीज़ों का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है और इस कारण रिंगाल से बनी चीज़ों का उत्पाद लगभग ठप हो गया है। हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है और अब दुनिया इसके दुष्परिणामों को देखकर प्लास्टिक मुक्त मुहिम की तरफ बढ़ भी रही है। ऐसे में अपने पर्यावरण को बचाने के लिए रिंगाल से बने उत्पाद हमारे लिए बेहतर विकल्प हैं। हालांकि ये प्लास्टिक से थोड़े महंगे हो सकते हैं, पर ये हमारे पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। साथ ही ये प्लास्टिक से कई ज़्यादा मजबूत भी होते हैं। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंडियों को स्वरोजगार मिल सकता है। साथ ही उन्हें अपने उत्पादों और हुनर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलेगा, जिससे दुनिया में हमारे राज्य में बने उत्पादों को अच्छा प्रचार प्रसार मिलेगा और काश्तकारों को उनकी अलग पहचान। इस ओर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। जय देवभूमि।